आप अकाउंटेंट हैं और अकाउंटिंग फील्ड में आप बहुत समय से काम कर रहे हैं, आपने बहुत सारी जॉब भी चेंज कर ली, लेकिन फिर भी आपकी सैलरी इंक्रीज नहीं हो रही है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 स्किल्स फॉर अकाउंटेंट। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, हो सकता है कि 10 मिनट के इस वीडियो से आपका फ्यूचर चेंज हो जाए। सबसे पहले स्किल्स के बारे में हम बात करते हैं, वो है सर एडवांस अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में आपको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना आता है, आप सेल्स, परचेज, पेमेंट, रिसिप्ट और कॉन्ट्रैक्ट की एंट्री आपको आती है। लेकिन अगर आपको हाईएस्ट सैलरी पर जाना है तो आपको बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन का नॉलेज भी होना चाहिए। प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस, कंपनी और ट्रस्ट, इन सब की बैलेंस शीट किस तरह से फाइनल होती है, यह नॉलेज आपको होना चाहिए। अलग अलग टाइप्स की अकाउंटिंग होती है, जैसे ट्रेडिंग बिजनेस अकाउंटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस के, रियल एस्टेट, ई कॉमर्स बिजनेस की अकाउंटिंग, जॉब वर्क की अकाउंटिंग, रिटेल बिजनेस की अकाउंटिंग और ब्रांच अकाउंटिंग। ये सभी अलग अलग टाइप्स की अकाउंटिंग होती है। जरूरी नहीं है कि सर आप सिर्फ ट्रेडिंग बिजनेस की अकाउंटिंग करें, अगर आप कहीं पर भी जॉब के लिए जा रहे हैं वहां पर कोई भी बिजनेस हो सकता है। तो इन सब का नॉलेज अगर आपके पास में है तो आप अच्छी सैलरी में जॉब के लिए जा सकते हैं। सेकेंड स्किल्स की बात करते हैं, जीएसटी विथ रिटर्न्स। आपको जीएसटी में सेल्स पर जीएसटी लगाना और परचेज पर इनपुट की एंट्री आपको आती है। लेकिन अगर आपको हाईएस्ट सैलरी में जाना है तो जीएसटी का आपको एडवांस नॉलेज होना चाहिए, वो है सर ब्रांच ट्रांसफर एंट्री। अगर आपकी एक से दूसरी ब्रांचेस हैं, एक ब्रांचेस से दूसरी ब्रांचेस में आप विदाउट कंसिडरेशन स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हो, उसकी एंट्री आप टेली प्राइम के अंदर कैसे करोगे और उसका क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। आरसीएम, इनपुट टैक्स क्रेडिट के क्या रूल्स हैं सर, ब्लॉक क्रेडिट क्या है, कब आपको क्रेडिट नहीं मिलता है, क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कब कराना है, कैसे कराना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, जीएसटी कैंसिल हो जाता है उसको कैसे वापस एक्टिव कराना है, ई वे बिल एंड ई इनवॉइस, जीएसटीआर 1 मंथली और क्वार्टरली अगर आपको फाइल करना है तो आप कैसे करेंगे, जीएसटीआर 2B विथ टैली डेटा को आप किस तरह से मैच करेंगे, आईएमएस डैशबोर्ड्स का आप किस तरह से यूज करेंगे, पेंडिंग, रिजेक्ट और एक्सेप्ट जो इनवॉइसेज है जो आपके जीएसटीआर 2B के अंदर आने वाले हैं वो आप कैसे उसका रिकंसिलिएशन करेंगे, जीएसटीआर 3B मंथली और क्वार्टरली फाइल करना है वो आप कैसे करेंगे, सीएमपी 08 फॉर्म, जीएसटीआर 4 रिटर्न फाइलिंग, टीडीएस एंड टीसीएस इन जीएसटी, जीएसटी में भी टीडीएस डिडक्ट होता है, टीसीएस कलेक्ट होता है, उसकी एंट्री क्या होती है, उसके लिए कौन सा फॉर्म फाइल करना होता है, वो सब कुछ नॉलेज आपको होना चाहिए। जीएसटीआर 7 फाइलिंग, जीएसटीआर 9 एंड 9C और जीएसटीआर 10 फाइलिंग, ये है सर जीएसटी के रिटर्न्स नॉर्मली। इसके बाद इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इन जीएसटी, अगर आप किसी ऐसे बिजनेस के अकाउंटिंग में बिजनेस की अकाउंटिंग करने के लिए आप जा रहे हो जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, वहां पर जीएसटी की क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, जीएसटी के नोटिस अगर आता है उसका रिप्लाई आपको कैसे करना है, जीएसटी के केस लेजर्स अमाउंट ट्रांसफर आपको कैसे करना, केस लेजर्स में जो अमाउंट होता है आईजीएसटी सीजीएसटी, इसको पेनल्टी या इंटरेस्ट में अगर आपको ट्रांसफर करना है वो आप कैसे करेंगे, एडवांस रूलिंग और जीएसटी रिफंड, अगर आपका एक्सेस क्रेडिट पड़ा हुआ है वहां पर आपको जीएसटी का रिफंड आपको कैसे लेना है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, कौन सा फॉर्म आपको फाइल करना है, यह सब कुछ नॉलेज अगर आपके पास में है तो आप एक अच्छी सैलरी पर काम कर सकते हैं, अच्छी सैलरी के लिए आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम तीसरी स्किल्स की बात करते हैं, वो है सर इनकम टैक्स विद टीडीएस एंड टीसीएस। आपको अकाउंट और जीएसटी का नॉलेज आपको प्रॉपर है, लेकिन बिजनेस में इनकम टैक्स का बहुत रोल है, क्योंकि हमारा जो भी बिजनेस जो ऑपरेट होता है वो एज ए इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से ही होता है। एग्जेम्प्टेड इनकम, 5 हेड्स ऑफ इनकम, जनरल डिडक्शंस, क्लबिंग ऑफ इनकम, सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ इनकम, इनकम टैक्स पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इनकम टैक्स पोर्टल का नॉलेज आपको होना चाहिए, आईटीआर 1 टू आईटीआर 6 रिटर्न फाइलिंग कैसे होती है, टीडीएस रिफंड के लिए आपको कैसे अप्लाई करना है, न्यू टैक्स रिजाइम्स और ओल्ड टैक्स रिजाइम के बीच में क्या डिफरेंस है, कम टैक्स किस में आता है, टैक्स सेविंग आप कैसे कर सकते हैं, टीडीएस रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबिलिटी, कब आपको जीएसटी टीडीएस की रजिस्ट्रेशन लेने की नीड होती है, 10 नंबर के लिए आप कैसे अप्लाई करेंगे, टीडीएस के ऑल सेक्शन, किस सेक्शन के थ्रू कितना टीडीएस आपको डिडक्ट करना है, डिडक्शन की एंट्री आप कैसे करेंगे और उसका आपको चालान के थ्रू पेमेंट कैसे करना है, और टीडीएस के जो रिटर्न्स है वो आप कैसे फाइल करेंगे, टीसीएस के रूल्स आपको होने चाहिए, टीसीएस के रिटर्न्स और रिटर्न को रिवाइज कैसे करना है, और ट्रेसेस पोर्टल पर आपको फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट नॉलेज होता है सर वो होता है सर टैक्स ऑडिट का नॉलेज, 3CB 3CD फॉर्म आप किस तरह से फाइल करते हैं, यह नॉलेज भी आपके पास में होना चाहिए। इन तीन के अलावा
इंपॉर्टेंट होता है सर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। जो चौथी स्किल्स की बात करते हैं वो सर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, यानी कि ये जो कुछ भी होता है ये किसी भी सॉफ्टवेयर में होता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सर टैली प्राइम। टैली प्राइम आपको नॉर्मल बेसिक तो टैली प्राइम आता है, लेकिन एडवांस टैली प्राइम की बात करते हैं जब हमको स्टॉक प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना होता है। मैन्युफैक्चरिंग की बिजनेस कॉस्ट शीट अगर आपको बनानी है, कैसे बनाएंगे? बीओएम इन टैली प्राइम, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, विद जीएसटी, विदाउट जीएसटी आपको एंट्री करनी है। इनवॉइस रिकॉर्ड विदाउट लेजर क्रिएशन, विदाउट लेजर क्रिएशन अगर किसी को इनवॉइस देना है वो आप कैसे प्रोवाइड करोगे? टैली प्राइम से जीएसटीआर1 जीएसटीआर2 भी मैच करना, जीएसटीआर3 की फाइलिंग टैली प्राइम से कैसे होती है? बैच वाइज स्टॉक मेंटेन करना, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, बिल वाइज पार्टी लेजर मेंटेन, जॉब वर्क की अकाउंटिंग, ब्रांच अकाउंटिंग विद सेम जीएसटी नंबर। अगर आपके दो ब्रांचेस है, दोनों ब्रांचेस का सेम जीएसटी नंबर है, उस समय आपकी अकाउंटिंग कैसे होती है टैली प्राइम में? या फिर ब्रांच अकाउंटिंग विद डिफरेंट जीएसटी नंबर, अगर दो ब्रांचेस हैं, एक ब्रांचेस है और दोनों ब्रांचेस का जीएसटी नंबर अलग अलग है लेकिन पेन एक, तो दोनों की अकाउंटिंग आप सेपरेटली कैसे करेंगे? फिर इसको दोनों को कंसोलिडेट करके आप ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट आप कैसे दोनों की एक प्रिपेयर करेंगे? वो नॉलेज आपको टैली प्राइम के अंदर होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं सर पांचवी स्किल जिसका नाम है एडवांस एक्सेल। एक्सेल का नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन एडवांस एक्सेल का नॉलेज आपको होना चाहिए, जिसमें समीप के फॉर्मूले, पाइवट टेबल, वी लुकअप, एच लुकअप, एमआईएस रिपोर्ट, सैलरी शीट प्रिपरेशन, जीएसटी का रिकंसिलिएशन आपको एक्सेल के अंदर कैसे करना है, इंडेक्स मैच, सम फिल्टर और इफ का फॉर्मूला आप किस तरह से यूज करके कम समय में अच्छा काम आप यहां पर कर सकते हैं। इसके बाद जो 6 स्किल्स है वो है सर कम्युनिकेशन स्किल। सबसे इंपॉर्टेंट है, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। आप अपने बॉस के साथ बात करें, आप किसी कलीग से, किसी भी क्लाइंट के साथ अगर आप बात करें तो पोलाइटली आप उनसे बात करें। ये सब नॉलेज यानी कि जो 5 स्किल्स हमने जो सीखी, वो 5 स्किल्स का नॉलेज अगर आपके पास में नहीं है और अगर आप सीखना चाहते हैं तो यह हम आपके लिए लेकर आए हैं बिकम अ टैक्स कंसल्टेंट कोर्स, जिसमें टोटल 350 प्लस आवर्स का कोर्स है, 500 प्लस वीडियो लेक्चर है, 100% प्रैक्टिकल बेस क्लाइंट डेटाबेस के आधार पर आपको बताया जाता है। 9th मॉड्यूल है, वो सभी मॉड्यूल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक कवर होते हैं। अनलिमिटेड व्यू, पीडीएफ नोट्स, बैक सपोर्ट है और सर्टिफिकेशन आपको प्रोवाइड किया जाता है। अभी एंड ईयर ऑफर चल रहा है। यह कोर्स आपको ओनली फॉर 3999 यानी कि 3999 रुपये में आपको मिल रहा है। यह सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है। अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं उस समय प्राइस में भी चेंज हो सकती है। अगर आप इस कोर्स में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर की हुई है, उस पर आप क्लिक कीजिए। कोर्स के बारे में डिटेल लेक्चर वाइज इंफॉर्मेशन आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी इस कोर्स को आप ज्वाइन कर लीजिए, या फिर अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो 7389781117 पर आप कॉल करके आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर अदर कोर्सेज के लिए www.ksracademy.com की साइट पर आप विजिट कर सकते हैं। तो आज ही इस कोर्स पर रजिस्ट्रेशन कीजिए और अपने अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन फील्ड में ग्रोथ करिए। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।